जब हाजी मस्तान के नाम का सिक्का मुंबई की गलियों में कमजोर पड़ने लगा, तभी एक नया चेहरा, एक नया खौफ धीरे धीरे उभरने लगा, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम था। वो लड़का जो कल तक उन्हीं गलियों में आम बच्चों के साथ गिल्ली डंडा और कंचे खेलता था, आज इंटरनेशनल गैंग्स के साथ स्मगलिंग, मर्डर और स्कीमिंग का ऐसा खेल खेल रहा था जिसके एक इशारे पर मुंबई जैसे शहर की नब्ज रुक जाती थी। ये वो दाऊद था जिसकी एक फोन कॉल पर शहर बंद, बाजार सुनसान और पूरा मुंबई एक खौफनाक खामोशी में डूब जाता था। चंद मिनटों में सड़कें खाली, दुकानें बंद और लोग घरों में कैद हो जाते थे। ये वो दाऊद था जिसकी एक मिस्ड कॉल पर मुल्कों की गैंगे हथियार संभाले हुक्म की मुंतजिर होती थीं। हाजी मस्तान जो कल तक मुंबई का बेताज बादशाह कहलाता था, आज उसी से दाऊद इब्राहिम भत्ता वसूल कर रहा था। रास्ते बदल चुके थे, ताकत का तवाजुन उलट चुका था। अब शहर पर राज करने वाला सिर्फ एक नाम था, दाऊद इब्राहिम। मुंबई की गलियों में खेलने वाला वो लड़का जल्द ही जुर्म की गलियों में बड़ा होने लगा। उसका दिमाग तेज और इरादे हद से ज्यादा खतरनाक थे। चंद सालों में उसने छोटे मोटे जेब कतरे, स्मगलर्स और मकामी गुंडों को साथ मिलाया। उसने गैंग बनाई जिसका नाम डी कंपनी रखा। ये कोई आम गैंग नहीं थी, एक माफिया नेटवर्क जो सिर्फ मुंबई तक महदूद न थी, बल्कि कराची, दुबई, बैंकॉक, लंदन, हर शहर में उसके निशान बनते जा रहे थे। दाऊद ने पैसे के साथ दिमाग का इस्तेमाल किया। जहां दूसरे गुंडे सिर्फ ताकत से हुकूमत करते, वहां दाऊद ने खौफ के साथ माशियत को भी काबू में लिया। प्रोटेक्शन मांगो, भत्ता दो, दुश्मन को खत्म कराना है, एक कॉल काफी थी। एक जमाना आया जब फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पुलिस के कुछ हिस्से, यहाँ तक कि सियासतदान भी उसके नाम से थर-थर कांपने लगे। डी कंपनी अब सिर्फ गैंग नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी और इस ब्रांड का वाहिद मालिक दाऊद इब्राहिम था। हर मुजरिम की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब वो सिर्फ गलियों का गुंडा नहीं रहता। दाऊद इब्राहिम के लिए वो लम्हा बहुत जल्द आया। उसने पूरे शहर को अपनी उंगली पर नचाया था। मुंबई की बंदरगाह से दुबई के महलों तक दाऊद के बंदे हर शहर में मौजूद थे। कोई सोना स्मगल करता, कोई हीरोइन, कोई पासपोर्ट बदलता, तो कोई मौत का सौदा करता। हर गली, हर चौकी, हर खाने का एक आदमी दाऊद का आदमी होता था। ये हकीकत थी। जहां दाऊद का फोन मुंबई पुलिस से भी ज्यादा असर रखता था। उसका हर कदम किसी शतरंज की चाल की तरह होता और हर चाल किसी की जान ले जाती। जिन्होंने उसका रास्ता रोका या खत्म हो गए या दाऊद के नेटवर्क का हिस्सा बन गए। दाऊद इब्राहिम अब वो सिर्फ एक गैंग का लीडर नहीं था, अंडरवर्ल्ड की सल्तनत का बेताज बादशाह बन चुका था। 1993 के बम धमाके जब पूरा हिंदुस्तान दहल गया, नाम आया दाऊद इब्राहिम का। उस दिन से दुनिया उसे इंडिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहने लगी। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी इलाके में पैदा हुआ। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जबकि उसकी मां एक धार्मिक मुस्लिम परिवार से थीं। दाऊद ने अपनी शुरुआती जिंदगी डोंगरी की गलियों में बिताई। उसने एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई में उसका खास मन नहीं लगता था। वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता और फिर एक दिन स्कूल जाना ही छोड़ दिया। शुरुआती दिनों में दाऊद का रुझान चोरी, जेब कतरी और छीना झपटी की ओर हुआ। धीरे धीरे वो स्थानीय गुंडों के नेटवर्क में शामिल हो गया। पहले ये छोटे अपराध थे, लेकिन समय के साथ इनकी प्रकृति और क्षेत्र बढ़ता गया। उस समय मुंबई की गलियों पर एक और नाम का दबदबा था, शेख मुन्नीर। बदनाम लोकल गुंडा था जो छोटे पैमाने पर स्मगलिंग, जुआ और वसूली जैसे धंधे चलाता था। वो कई छोटे क्रिमिनल ग्रुप्स को कंट्रोल करता और युवाओं पर नजर रखता था। दाऊद और उसका भाई साबिर शेख मुन्नीर के लिए कुछ समय तक काम करते रहे। वे उसके लिए वसूली करना, सामान पहुंचाना और छोटे फैसले कराना जैसे काम करते थे। लेकिन दाऊद सिर्फ काम करने वाला नहीं बनना चाहता था, वो खुद एक नेता बनना चाहता था। एक दिन वसूली के पैसे और इलाके के कंट्रोल को लेकर दाऊद का टकराव शेख मुन्नीर से हुआ। दाऊद ने मुन्नीर की मुखालफत की, जो उस समय एक साहसिक कदम माना गया। आम तौर पर शेख मुन्नीर से टकराने का मतलब मौत होता था, लेकिन दाऊद और उसके भाई साबिर ने उससे एक कदम आगे जाकर मुन्नीर पर हमला कर दिया और उसे क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दाऊद की गुंडागर्दी की दुनिया में पहली बड़ी जीत थी। यही घटना दाऊद को मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पहचान दिलाने वाली बनी।